आके लेते हैं ना। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सबसे पहले तो आप लोगों का बेहद शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया और इतने प्यारे प्यारे अल्फाज थे हिम्मत बंधाने के आप लोगों के, कि मुझे दिली खुशी हुई। और ये तो अल्लाह का वादा है ना कि जो किसी के दिल को खुश करता है तो अल्लाह उसकी खुशियों की ज़िम्मेदारी अपने सर ले लेता है। तो मेरे पास आपके शुक्रिया के लिए अल्फाज नहीं, लेकिन दुआ ज़रूर है। अल्लाह ताला आप सबको दायमी खुशियाँ और अपनी दायमी रज़ा नसीब करे, आमीन। अच्छा, आज ना हमारे घर आ रहे थे गेस्ट, और गेस्ट भी मेरी समझ लें कि बहुत प्यारी दोस्त हैं और बहन भी हैं। तो वो आज ना पहली दफ़ा आ रही थी मेरे घर, तो बस उसी की तैयारियां चल रही थी। अम्मी को भी कॉल कर दी थी मैंने, कहा आप भी आ जाना। तो बस इस टाइम मैं बस सारे घर की सफाइयाँ कर रही थी। अच्छा, किस किस को मेहमान नवाज़ी का शौक़ है? अच्छा, ऐसे होता है ना कि हमारे माशरे में, बल्कि हम ख़ुद ख़वातीन भी जो होती हैं वो मेहमान नवाज़ी को लेकर थोड़ा सा ना स्ट्रेस में चली जाती हैं। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे मेहमानों का आना बहुत अच्छा लगता है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना। लेकिन पता है क्या, मैं हर चीज़ की इतनी टेंशन ले जाती हूँ। मेरे घर जब भी मेहमान आने होते हैं ना, मुझे रात सारी नींद नहीं आती। हालाँकि सारे काम टाइम पर मैनेज हो जाते हैं, लेकिन ना एक स्ट्रेस होता है मुझे कि अब पता नहीं मैं टाइम पे सारे काम मैनेज कर सकूँगी या नहीं, कहीं मुझसे कुछ लेट ना हो जाए या कोई चीज़ आगे पीछे ना हो जाए। और स्पेशली खाना बनाने को लेकर, नॉर्मली अच्छा खाना बनाऊँगी और मेहमानों के आने पे भी अच्छा बनाऊँगी, लेकिन पता नहीं मुझे ना कंफ्यूज हो जाती हूँ कि पता नहीं कैसा बनेगा, कुछ आगे पीछे ना हो जाए। तो आज भी ना मैं सारी रात से ही जाग रही थी। मैंने ना बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया, बल्कि जहन में सारी तरतीब वगैरह देती रही, ये काम इस टाइम करना है, ये काम इस टाइम पे करना है। तो ये नहीं कि कोई स्पेशल गेस्ट आए तभी ऐसे होता है, अम्मी लोगों ने भी आना हो, बड़े जेठ जेठानी या नंद वगैरह जिसने भी आना हो ना, तो मेरी यही सिचुएशन होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक आदत है कि मैं काम से घबराती नहीं हूँ। बस स्ट्रेस सिर्फ इस बात का होता है कि मैनेजमेंट में ना कोई मसला ना हो जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सब काम अच्छे से हो जाते हैं। मेहमान नवाज़ी की तो इस्लाम में इतनी ज़्यादा फ़जीलत है ना कि इंसान सोच भी नहीं सकता। यानी कि मेहमान जब आपके घर से रुखसत होकर जाते हैं तो रिवायात में आता है कि वो ऐसी ऐसी बलाएं अपने साथ ले जाते हैं कि अगर इंसानी आँख उसको देख ले तो वो बेहोश हो जाए। तो जितने मेहमान आपके घर आएंगे ना, उतने ही आपके घर में बरकतें, फ़जीलतें और अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती रहेंगी। इसके साथ साथ ना कुछ दुआएं भी हैं, कुछ मेहमान की हैं कि जो जाते हुए देकर जाता है, और कुछ मेज़बान की होती हैं जो कि वो मेहमान को देता है। तो इन दुआओं को भी अगर आप याद कर सकते हैं तो लाजमी याद करें, क्योंकि दुआओं के हुसूल से ही तो इंसान की ज़िंदगी अच्छी होती है। अच्छा, इस जगह पे मेरा पहले डिस्पेंसर पड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पर ना कुछ बारिश के पानी का इशू हो रहा था, तो मैंने फिर यहाँ पर प्लांट्स रख दिए और डिस्पेंसर को मैंने ना अंदर मूव कर दिया है। फ़िलहाल जब तक के लिए मानसून का सीज़न है तो मैंने कहा इसको मैं अंदर ही रख देती हूँ, क्योंकि फिर आपको पता है बारिश के पानी से ना चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं, तो इसलिए मैंने ना इनको अंदर रख दिया। अच्छा, मैं अक्सर एक बात सोचती हूँ कि हम ज़िंदगी के जिस फ़ेज़ से गुज़र जाते हैं ना, हम उस फ़ेज़ को फिर ना बड़ा याद करते हैं। ये इंसान की फ़ितरत है कि वो हमेशा गुज़रे हुए वक्त को याद करता है ना। मैं और अदनान अक्सर जब बातें कर रहे होते हैं, कभी अदनान अपने बचपन का कोई किस्सा सुना रहे होते हैं तो कहते कि बहुत अच्छा वक्त था और इस टाइम खेला करते थे, इस टाइम स्कूल जाया करते थे। तो मैं उनसे भी अक्सर यही बात कहती थी कि
और कहती हूँ कि इंसान ना कभी भी हाल में नहीं जीता, इंसान हमेशा फ्यूचर में जीता है। उसे हमेशा कल की ख्वाहिश होती है, और जब उसके पास कल आ जाता है तो फिर वो अपने माजी की फ़िक्र करता है कि काश वो वक्त होता, वो ज़्यादा अच्छा था। किसी ने ना खलील जिब्रान से पूछा कि इंसानों में सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज़ क्या बात है, तो उन्होंने पता है क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी अपने बचपन से उकता जाता है और बड़े होने की ख्वाहिश करता है, जवानी की ख्वाहिश करता है, और फिर जब इंसान बड़ा हो जाता है फिर वो कहता है कि उसका बचपन बहुत अच्छा था, बचपन को याद करता है। सारी उम्र अपनी सेहत को गंवाता रहता है दौलत कमाने के पीछे, और उसके बाद जब सेहत ख़राब हो जाती है तो फिर उसी दौलत को अपनी सेहत की बहाली पर खर्च करता है। मुस्तकबिल की इतनी फ़िक्र करता है कि नतीजतन ना उसको अपने हाल की फ़िक्र रहती है और ना ही वो मुस्तकबिल की सही प्लानिंग कर सकता है। जीता ऐसे है इंसान जैसे कभी मरना ही नहीं, और मर ऐसे जाता है कि जैसे कभी जिया ही नहीं। तो मुझे ना ये चीज़ बड़ी लगती है कि हमारे अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं। फ्यूचर की प्लानिंग करते रहना, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते हम। 2 दिन की तो ज़िंदगी है, इसीलिए अपनी ज़िंदगी का असूल बनाएं, हर लम्हे को जीने की कोशिश करें, हर लम्हे में जान डालने की कोशिश करें। ऐसे जिएं कि कल को आपको पछतावा ना हो कि हम अपनी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार रहे हैं। कल को दोबारा आपको ख्वाहिश ना हो कि हम काश उसी टाइम में वापस चले जाएं और वो टाइम फिर से जी कर आएँ। तब हम ऐसे ना करें और ऐसे कर लें। कभी कभी ऐसा होता था ना हमारे इंस्टीट्यूट में, या अभी भी किसी जगह चले जाएं, वहाँ पर एक चीफ़ गेस्ट होता है जिसको बड़ा ऑनर दिया जाता है, इज़्ज़त की जाती है, उसके वक़ार के लिए क्या क्या किया जाता है। तो अपनी ज़िंदगी का चीफ़ गेस्ट ना ख़ुद को बना लें, ख़ुद को प्रोटोकॉल दें, ख़ुद को वैल्यू दें, ख़ुद के लिए लम्हात स्पेशल बनाएं। तो ख़ुद को जब आप चीफ़ गेस्ट बनाएंगे ना अपनी लाइफ का, तो फिर आपकी ज़िंदगी की रौनकें ना बहार में तब्दील हो जाएंगी। हमारा ज़वाल, बल्कि हमारी खुशियों का ज़वाल पता है कब शुरू होता है? जब हम दूसरों पर इन्हिसार करने लग जाते हैं कि वो हमें खुश रखें, और ऐसा कभी नहीं हो सकता। इंसान ऐसा पैदा किया गया है कि वो अपने रब से भी नाशुक्री कर जाता है, वो आपको क्या खुश रखेगा? तो ख़ुद को सर्च करें कि आपको किन चीज़ों से खुशी मिलती है और उन खुशियों पर काम करें, अपने ऊपर तवज्जो दें और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल रखने की कोशिश करें। एक खातून का किस्सा पढ़ी थी, तो वो कहती हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी का एक असूल बनाया हुआ है, और वह असूल क्या है? कहती हैं कि जब भी कोई मुझे ट्रिगर करता है, मुझे कोई टॉर्चर करता है, चाहे मेरे मुंह पे करे, चाहे मेरे पीठ पीछे करे, मेरे बारे में कोई बात करे और मुझे पता चल जाए, तो गम और गुस्से की एक लहर इंसान के अंदर आ ही जाती है ना। तो वो कहती हैं कि मैं 2 मिनट के लिए ना ज़रा सुकून करती हूँ। मैं इस बात को सोचती हूँ कि आया अगला शख्स इस काबिल है भी कि मैं उसके बारे में सोचूं कि वो क्या, उसको मैं इतनी अहमियत देती हूँ कि वो मेरा ज़हनी सुकून ख़राब करे। इन लोगों के अल्फाज इतने कीमती हैं कि मैं इन पर अपनी एनर्जी ज़ाया करूँ, रोऊँ, कुढ़ूँ और परेशान हूँ। तो कहती हैं कि दिलो दिमाग से आवाज़ आती है कि नहीं, ये लोग इस काबिल नहीं है कि इनको जवाब दिया जाए। तो कहती हैं कि इस तरह से मैं अपनी इस टेंशन वाले फेज़ से ना बाहर आ जाती हूँ। उनका कहना ये था कि आप इतनी अर्जा नहीं है कि आप हर किसी की बात का जवाब दें। जो कीमती होते हैं ना, वो पलट कर जवाब नहीं देते। टॉल्स्टॉय एक मरतबा कहीं जा रहा था, तो उसे रास्ते में एक शख्स मिला और टॉल्स्टॉय की उसके साथ टक्कर हो गई, और उस शख्स ने ना बड़े बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए और काफ़ी बुरा भला कहा। तो जब कह चुका तो टॉल्स्टॉय ने कहा कि मैं टॉल्स्टॉय हूँ। तो उसने कहा, हो माजरत, आपने पहले क्यों नहीं बताया? तो उन्होंने जवाब दिया, आप अपना तारुफ़ करवाने में इतने मसरूफ़ थे कि मुझे अपना तारुफ़ करवाना याद ही नहीं रहा। तो कहते हैं ना, यही तो बात है कि हर शख्स जो बोलता है वो दरअसल अपना और अपने ख़ानदान का तारुफ़ करवा रहा होता है। तो इसीलिए हर किसी से उलझने के बजाय बेहतर यह है खामोश रहें और अपनी ज़िंदगी को सुकून से एंजॉय करें। अच्छा, मैं तो सुबह से कामों में मसरूफ़ थी, तो अम्मी को मैंने मैसेज कर दिया था कि आप आ जाइएगा। तो अम्मी आ गई थी, तो अम्मी ने ना कहा कि चलो ना ज़रा धनिया लगाते हैं, सावन का मौसम है तो हो सकता है धनिया निकल आए। ये वाली जो जगह आप देख रहे हैं ना, ये पिछले साल अम्मी ने यहाँ पर बनाई थी, और तब अच्छा खासा धनिया भी जो है वो निकला था। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको याद होगा, धनिया निकला था, लहसुन था, और प्याज भी लगा के दिए थे अम्मी ने। तो वो बड़े हरियाली वाला सीन था यहाँ पर ना। फिर वही बात है,
मौसम चला गया तो उसके बाद फिर ना ये ऐसी ही पड़ी हुई थी। तो अम्मी आई ना, तो अम्मी को बड़ा शौक़ है पौधों का, तो अम्मी कहती हैं कि मुझे सूखा धनिया दो, तो मैं ना इधर तुम्हें धनिया लगा कर देती हूँ। फिर अब यहाँ पर ना ये ऊपर जाली रख रही थी कि चिड़ियाँ वगैरह जो है ना वो ना चुग जाएँ। अच्छा, दावत का मेन्यू डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैंने अदनान से पूछा था कि क्या बनाऊं। अदनान मुझे कह रहे कि तुम भिंडी गोश्त बना लेना और साथ में चिकन कढ़ाई। तो बस मैंने कहा चलो, पहले मेरा साथ दिल था कि मैं बीफ पुलाव भी बना लूं, लेकिन फिर बस थोड़ा टाइम इस तरह का था कि नहीं हो पाया। और अब तो बिजली भी इतनी ज़्यादा जाना शुरू हो गई है, वो जो 9 से लेकर 2 बजे वाली लाइट होती थी ना, तो वो भी जाना शुरू हो गया। और आज लाइट नहीं थी और हमारा UPS भी बंद हो गया था। तो अल्लाह का शुक्र है कि गेस्ट के आने से पहले पहले ना लाइट आ गई थी और खाना वगैरह भी बन गया था। तो अच्छा, जब गेस्ट वगैरह चले गए, मैंने सारा बर्तन वगैरह वॉश किए, तो उसके बाद ना मैंने डाइनिंग पर रख कर ना पंखा चला दिया था ताकि अच्छे से खुश्क हो जाएं, क्योंकि अलमारी में अगर इसी तरह रख दें तो आजकल वैसे ही मानसून है, हर चीज़ नमी नमी वाली रहती है, तो उस तरह से ना थोड़ा मुझे डर था, तो मैंने इसीलिए पंखा लगा दिया। अम्मी कह रही थी धूप में रख दो, बट बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने ना इन्हें टेबल पर रख के ना पंखा लगा दिया, तो वो अच्छे से खुश्क हो गए। तो हमने तो पहले खाना नहीं खाया था, अम्मी का तो पहले दिल ही नहीं था, क्योंकि जब आई थी तो रोल वगैरह फ्राई कर दिए थे। तो बस फिर जब गेस्ट गए तो उसके बाद फिर मैंने कहा अम्मी चले हम दोनों मिलके एंजॉय करते हैं, थोड़ा खाना वाना खाते हैं। बस खाना शाना खाया, उनके साथ थोड़ी स्वीट खाई। स्वीट में ना मैंने सवैयाँ बनाई थी, काफ़ी सोच विचार के बाद कि क्या बनाऊँ। मैंने आप लोगों को दिखाया था कि जो इतनी ज़्यादा बारिशें हो रही थी उसकी वजह से घर की वॉल्स का क्या हाल हुआ था। तो आज ना बाय चांस मैंने वैसी कबर्ड खोली तो मुझे ना दीवार में थोड़ी नमी नमी महसूस हुई, तो मैंने फिर फ़ौरन से अपने ना ये सारे फैंसी ड्रेसेस जो हैं वो चेक किए, तो मुझे शक पड़ा था कि हल्के हल्के नम है। अब वो जाहिर सी बात है, पता नहीं अब वो नमी थी या ठंड थी, तो मुझे बहरहाल शक पड़ गया और मैंने कहा शुक्र है मुझे टाइम से पता चल गया। उसी टाइम पे मैंने सारे ड्रेसेस निकाले और मैंने कहा मैं इन सबको ना पहले धूप लगवाऊँगी। और मुझे तो अब पेटी की भी टेंशन हो रही है। खैर पेटी में तो नहीं इतना नमी आती, लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ किसी दिन ना मैं पेटी खोलती हूँ तो वहाँ से भी ना सारे बिस्तरों को ना मैं हवा लगवाती हूँ, क्योंकि ये तो बड़ा काम ख़राब है। अब बाहर रोला ये था कि बाहर धूप इतनी तेज़ थी कि वहाँ पर मुझे ना कपड़े लगाते हुए थोड़ा टेंशन हो रही थी कि कलर इनका ना फेड हो जाए। तो बस फिर मैंने इनको ना थोड़ी देर बाहर इसी तरह झूले के साथ लगा दिया। यहाँ पर भी अच्छी खासी तपिश जो है ना वो आ रही थी, तो अच्छा मैंने कहा लग जाएगा हवा शवा धूप शूप जो भी लगनी हुई। अच्छा ऐसा है ना कि धूप निकल आए ना तो फिर कपड़े अच्छे खुश्क हो जाते हैं, लेकिन बस मानसून का यही तो रोला है कि धूप भी सही नहीं निकलती। तो मैंने जो बेडशीट वगैरह चेंज की थी उनको भी मैंने सुबह वॉश कर दिया था, तो अब तक ना कड़क धूप जो आज निकली थी उससे ये हुआ कि कपड़े जो है ना वो सही खुश्क हो गए थे। तो मैंने भी शुक्र का कलमा पढ़ा कि चलो कपड़े तो खुश्क हो गए। इन दिनों मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि भाई कपड़े खुश्क हो गए हैं और कुछ हो ना हो। अब यहाँ पर मानसून के असल कारनामे आपको दिखाऊँ ना, ज़रा मेरे फ्रेम की हालात चेक करें आप, पानी चेक करें दीवारों पे। और इसको देखने के बाद मेरा इतना दिल उदास हुआ, इतनी प्यारी आयतुल कुर्सी थी, तो मुझे ना बड़ा दुख लगा। मैंने फ़ौरन सोचा, मैंने कहा इसको खोलती हूँ और इसको साफ़ करती हूँ और धूप वगैरह लगवाती हूँ। बाकी फ्रेम्स की भी मुझे टेंशन पड़ गई थी कि बाकी फ्रेम्स का क्या हुआ होगा। अच्छा पहले मुझे नहीं पता चला कि इनके साथ क्या सीन हुआ है ना, ये तो इसके ऊपर जब मुझे इसके मिरर पे नज़र आई इस तरह की नमी, तो तब मुझे शक पड़ा कि ये तो कोई काम ख़राब है, और जब हटा कर देखा तो वाकई ही में काम ख़राब हुआ था। अच्छा पता है क्या, आजिज़ी एक ऐसी चीज़ है ना जो इंसान को बड़े रंग लगाती है, और इसके बरक्स दुनिया में एक और चीज़ पाई जाती है और वो है ख़ुद को बड़ा समझना, तकब्बुर करना।
अल्लाह ताला ने तकब्बुर के बारे में फ़रमाया कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर हुआ वो जन्नत में नहीं जा सकता। और सितम यह है कि शैतान हमें इसी तरफ से लेकर ना मारने की कोशिश करता है। हर वक्त वो हमारे दिमागों में यही चीज़ चलाता है कि भाई तुम सबसे अफजल हो, तुम सबसे ज़्यादा जानते हो, अगला क्या है, उसके पास क्या है, उसके पास तो इल्म नहीं है, वो तो हकीर है, उसके पास तो फ़लाँ चीज़ नहीं है। इसी हवाले से आपको ना एक किसान और एक प्रोफेसर का वाक़या सुनाती हूँ। एक किसान और प्रोफेसर जो थे ना वो रेलवे से सफ़र कर रहे थे, तो रास्ते में सफ़र की बोरियत होती है, तो प्रोफेसर ने ना किसान के साथ एक कहानी डाली कि चलो हम ना एक दूसरे से सवाल पूछते हैं, तो जिसने सवाल का जवाब दे दिया वो तो पैसे नहीं देगा, लेकिन जिसने ना दिया वो ना दूसरे को पैसे देगा। अब प्रोफेसर के दिल में तो ये था ना कि किसान अनपढ़ है, उससे क्या मालूम होगा सवाल का जवाब, तो दोनों ने हामी भर ली। लेकिन किसान ने प्रोफेसर से कहा कि आप तो पढ़े लिखे हैं, आपको तो जवाब आता होगा, तो इसीलिए अगर आप जवाब ना दे सके तो आप 100 रुपया देंगे और अगर मैं ना दे सका तो मैं 50 रुपया दूंगा। प्रोफेसर मान गया। तो पहला सवाल किसान ने किया कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो ज़मीन पर चलती है तो उसके 2 पाँव होते हैं, लेकिन जब वो हवा में उड़ती है तो उसके 3 पाँव हो जाते हैं। प्रोफेसर काफ़ी सोचता रहा लेकिन उसको जवाब नहीं आया। फिर आखिर उसने 100 रुपया निकाल के दे दिया, तो किसान ने लेकर जेब में डाल लिया और खामोशी से बैठ गया। प्रोफेसर ने कहा भाई तुम तो जवाब दो कि इसका जवाब क्या है, तो उसने 50 रुपये निकाल के प्रोफेसर की तरफ बढ़ाए और कहा कि इसका जवाब मुझे भी नहीं आता। तो प्रोफेसर हक्का बक्का रह गया कि इस किसान ने तो उसको भी ज़ेर कर दिया। कहने का मतलब यह है कि अल्लाह की बनाई हुई हर मखलूक अशरफुल मखलूकात है, हर एक का दिमाग है, तो कभी किसी को कमतर ना समझें और ख़ुद को बरतर ना समझें। आजिज़ी जिस चीज़ में भी होती है ना उसको हमेशा रूप देती है, निखार देती है। तो यहाँ पर ना बस मैंने सारे फ्रेम्स घर के उतारे और मेरे हालात चेक करें हाथ के, तो सारों को मैंने धूप में रखा ताकि ये जो है ना खुश्क हो जाए और मेरी दीवार का हाल देखें। अब इसको मैं किसी दिन सोडे वाले पानी से ना साफ़ करूँगी। अच्छा, किस किस को नान को गर्म करके खाने का शौक़ है? भाई ये तो हम देसियों की रिवायत है कि नान को ना गर्म करके खाना। तो रात में ना मुझे थकावट बहुत हो रही थी तो मैंने ना गरम किया नान, साथ कबाब फ्राई किया और साथ चाय का स्पेशल बड़ा मग बनाया। तो बस फिर यहाँ पे व्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आपने वीडियो को पसंद किया होगा। प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और अपना बहुत सारा प्यार और अपनी बहुत सारी सपोर्ट दिखाएं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।